लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल्स के टाइप 0, 1, 2 एंड 3 कवर किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। उसी के ही रिलेटेड हमारे पास आज पार्ट 2 में भी हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कंडीशनल्स जो पार्ट 0, 1, 2, 3 में ना आकर के कुछ अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं और हमारे डेली बोलचाल की भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट वो रहते हैं। हमने डिस्कस किया था कि कंडीशनल्स क्या होते हैं। कंडीशनल्स दो तरह के सेंटेंसेस को मिला करके बनाए जाते हैं, जिसमें एक में कंडीशन होती है जो इफ़ या व्हेन से हम शुरू करते हैं। दूसरा जो होता है एक ऐसा सेंटेंस जो उसका रिजल्ट होता है, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि उस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने बात की थी कि जो दूसरा सेंटेंस होता है वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। लेकिन अगर हम क्लोज की बात करते हैं, जिस पे बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ, कि क्लॉजेस जो होते हैं अगर उनको ध्यान रख कर के बताया जाए कि कंडीशनल्स में कौन कौन से क्लॉजेस प्रेजेंट होते हैं, तो इफ़ वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम बोल देते हैं इफ़ क्लॉज, और जो हमारे पास सेकंड सेंटेंस होता है जिसमें हम रिजल्ट को डिस्कस करते हैं वो हमारे पास हो जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस है उसमें हमने क्या देखा कि अगर उस सेंटेंस को अकेले उठाया जाए तो उसको किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। देखिए कैसे, जैसे हमने कहा था कि इफ़ इट रेन्स में हमारे पास इफ़ से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो हमारे पास क्या हो गया, इफ़ क्लोज हो गया। हमने फिर सेकंड सेंटेंस बनाया था कि द क्रॉप्स विल ग्रो। अपने आप में एक ऐसा सेंटेंस है जो कंप्लीट है, जिसको अगर हम अकेले लेंगे तो हमें इफ़ क्लोज की भी ज़रूरत नहीं लग रही। इस वजह से हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लोज है, यानी कि मेन क्लोज है। ठीक है, तो क्लोज की बात करेंगे तो इफ़ क्लोज प्लस इंडिपेंडेंट क्लोज हम बताएंगे। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि कंडीशन के साथ हमारे पास एक डिपेंडेंट सब्जेक्ट सेंटेंस होता है, तब भी आप उसको ट्रू मान सकते हैं कि एक कंडीशन होती है, उसके ऊपर एक दूसरा सेंटेंस जो होता है वो निर्भर करता है, यानी कि वो उसका रिजल्ट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज कंडीशनल का पार्ट 2, जिसमें हम अलग तरह के कंडीशनल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा कंडीशनल जिसमें अनलेस जो है वर्ड यूज़ होता है, या ये कहिए कि जो अनलेस से शुरू होता है, जिसका मतलब होता है जब तक नहीं। देखिए, अनलेस से ही हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई है कि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस ये खुद लेकर के चल रहा है। तो ये जब खुद नेगेटिव लेकर चल रहा है तो सेंटेंस में नॉट वर्ड यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अनलेस यू वर्क हार्ड, देखिए इसने कहा कि जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करते। मैंने ये नहीं लिखा है अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, क्योंकि डोंट यूज़ करना ही नहीं है। यहाँ पे जो अनलेस है उसके अंदर ऑलरेडी नोट आ गया, तो हमारे पास अनलेस में हम नॉट नहीं यूज़ करेंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप वर्क हार्ड नहीं करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, यू विल और यू कैन नॉट पास, तो आप पास नहीं होंगे या आप पास नहीं हो सकते। तो ये कंडीशन हो गई हमारे पास कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते, ये हमारे पास उसका रिजल्ट हो गया यू कैन नॉट पास, कि आप पास नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखिए कि विक्ट्री वॉन्ट कम टू मी। विक्ट्री मीन्स जीत जब तक मेरे पास नहीं आ सकती। ठीक है, अनलेस आई गो टू इट, जब तक कि मैं उसके पास नहीं जाता। अब ध्यान से देखिए, मैंने जो वॉन्ट है यानी कि विल नॉट, मैंने इस सेंटेंस में यूज़ किया है, जिसके साथ अनलेस लग रहा है उसमें हमारे पास नॉट वर्ड नहीं आया। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि विक्ट्री वॉन्ट कम टू मी। विक्ट्री यानी कि जीत हमारे पास तब तक नहीं आएगी जब तक अनलेस आई गो टू इट, जब तक मैं वहाँ तक नहीं जाता हूँ। नेक्स्ट देखिए, अनलेस यू गिव मी द पासवर्ड, जब तक तुम मुझे पासवर्ड नहीं देते, आई कांट लेट यू इन, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दे सकता। तो ये हमारे पास क्या हो गया, देखिए कि ये कंडीशन हो गई कि जब तक ये काम नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कि जब पासवर्ड नहीं देते, जब तक ये काम नहीं होता तब तक ये काम भी नहीं होता। आई कांट लेट यू इन, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दे सकता, यानी कि मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगा, तो क्या हो जाएगा आई वॉन्ट लेट यू इन। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जो सेंटेंस बनेगा कंडीशनल का वो हमारे पास वंस को लिए हुए होगा, यानी कि वंस, एक बार। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हमारे पास यूज़ होता है तो हमारे पास सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। वंस यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, यू विल नेवर मेक मिस्टेक्स, तो आप कभी भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे।
कंडीशन क्या हो गई, वंस यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, कि आप एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये कंडीशन हो गई। तो क्या नहीं होगा, यू विल नेवर मेक मिस्टेक्स, तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए कि जब हमने अनलेस वाले सेंटेंसेस किए हैं, उसमें भी हम जो फर्स्ट सेंटेंस उसके साथ बना रहे हैं कंडीशन के साथ, वो हमारे पास प्रेजेंट को लिए हुए है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को मोस्टली लिए हुए है, ठीक है। और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, यानी कि जो रिजल्ट वाला सेंटेंस होता है, उसमें मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, या तो मॉडल यूज़ कर रहे हैं, या हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं, या हो सकता है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि वंस यू मेक प्रॉमिस, आप एक बार प्रॉमिस कर लेते हैं तो कीप इट, उसको निभाइए, यानी कि आप उस प्रॉमिस पर बने रहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या आया, ये कंडीशन हो गई कि वंस यू मेक प्रॉमिस, ओके। उसके बाद हमने क्या लिखना है, कीप इट। ये हमारे पास एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं मोस्टली हमारे पास किस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। नेक्स्ट है कि वंस शी जॉइन्स द ऑफिस, एक बार वह ऑफिस ज्वाइन कर लेती है तो क्या होता है, देखिए, शी विल गेट ऑल रूल्स, वह सारे रूल्स समझ जाएगी। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई कि क्या कंडीशन हो गई कि शी जॉइन्स द ऑफिस, अगर वह ऑफिस ज्वाइन कर लेती है तो हमारे पास क्या लिखा है इसने, शी विल गेट ऑल रूल्स, कि वह सारे रूल्स समझ जाएगी। तो इसलिए हमारे पास ये सेंटेंसेस भी क्या लिए हुए हैं, वंस को लिए है, एक में हमारे पास कंडीशन है, दूसरा हमारे पास उसका रिजल्ट है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू विल नेवर मेक मिस्टेक्स वंस यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वंस को स्टार्टिंग में अगर दिखा रहे हैं या फिर आप उसको बाद में जो है कंडीशन को दिखा रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास अगर सेंटेंस इन केस से बन रहा है, यानी कि कंडीशन में हमने क्या लगाना है, इन केस। इन केस मतलब हमारे पास यदि या अगर, या इसको हम ये कहते हैं कि संभावना के प्रति सावधानी बरतनी हो, ठीक है। कोई भी संभावना हो सकती है, उस संभावना को हम पहले क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। उस संभावना के लिए हमारे पास अगर हमें सावधानी बरतनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन केस यूज़ करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास क्या रहेगा, देखिए कि कोई भी इन केस जो वर्ड है हमने यूज़ करना है सेंटेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखा करके सेकेंड सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करते हैं। सेंटेंस देखिए, इन केस ही कम्स, इन केस ही कम्स, अगर वह आता है, लेट मी नो, तो मुझे बताना। इस तरीके से हमने लिखा, तो मुझे बताना या मुझे पता चलना चाहिए। तो उस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, ही कम्स, तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट को लिए हुए हैं। तो लेट मी नो, ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा सेंटेंस है जो लेट से शुरू हो रहा है, तो वो हमारे पास मोस्टली किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। नेक्स्ट देखिए, कीप द पेपर्स विद यू। अब देखो ये हमारे पास एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, कीप दिस पेपर्स विद यू, यू शुड कीप दिस पेपर्स विद यू। हमने ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया, तो कीप यानी कि वर्ब है, और वर्ब से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो हमारे पास क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो कीप दिस पेपर्स विद यू, कि आप इन पेपर्स को अपने साथ रखें, इन केस यू फॉरगेट, अगर तुम भूल जाते हो, अगर तुम भूल जाते हो, कि अगर जैसे कई बार क्या होता है कि हमें याद नहीं रहता है कि कहाँ हमने पेपर्स रख दिए हैं, तो आप इस पेपर्स को अपने पास रख लो, ठीक है। तो इसने यही चीज़ यहाँ पे बोला है कि इन केस हमने इसके अंदर यूज़ किया, इन केस, यदि अगर भूल जाते हो, यदि भूल जाते हो या अगर भूल जाते हो तो पेपर्स को अपने पास रखें। इन केस इट रेन्स, अगर बारिश होती है, कीप एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला अपने पास रखिए। अब देखो सब में हमारे पास एक संभावना थी कि अगर वह आता है, ये एक संभावना है, अगर आता है तो कीप दिस पेपर्स विद यू इन केस यू फॉरगेट, अगर तुम भूलते हो, तो ये भी एक संभावना है कि अगर भूल जाते हो, तो उसमें हमने सावधानी क्या बरती है, देखिए इसमें तो हमने पेपर्स ही अपने पास रख लिए हैं, इसमें हमारे पास सावधानी ये है कि उनको इन्फॉर्म करना है, और इसमें क्या है, कीप एन अम्ब्रेला, कि एक अम्ब्रेला, एक छाता अपने पास रखें। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इन केस को कंडीशनल्स में यूज़ किया, वंस को और अनलेस को हमने कंडीशनल्स में यूज़ किया है। कुछ और कंडीशनल्स भी हैं, चलो देख लेते हैं कि उनको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए कि अगर हमारे पास सेंटेंस में आता है ऑन कंडीशन दैट, ऑन कंडीशन दैट मतलब कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, कोई शर्त लगा रहे हैं कि ऐसी शर्त अगर मानता है कोई, तो ऑन कंडीशन दैट का मतलब होता है बशर्ते,
सेंटेंस देखिए कि यू कैन गो आउट ऑन कंडीशन दैट, देखिए यू कैन गो आउट, आप बाहर जा सकते हैं, ऑन कंडीशन दैट बशर्ते यू वियर एन ओवरकोट, कि आपने एक ओवरकोट पहना हुआ है। अगर आपने ओवरकोट नहीं पहना है इट मीन्स यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो यू कैन गो आउट, दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज, ओके। कौन सी कंडीशन हुई कि यू वियर एन ओवरकोट, ऑन कंडीशन दैट यू वियर एन ओवरकोट यू कैन गो आउट, लाइक दिस ऑल्सो यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए कि यू कैन गो टू प्ले, कि तुम खेलने जा सकते हो, ऑन कंडीशन दैट बशर्ते यू फिनिश द होमवर्क, कि तुमने होमवर्क फिनिश कर लिया है, करते हो, हम ऐसे लिखेंगे यू फिनिश द वर्क, कि तुम होमवर्क फिनिश करते हो, उस कंडीशन पे यू कैन गो टू प्ले, कि तुम बाहर खेलने जा सकते हो। तो इसमें हमने देखिए क्या यूज़ किया है कि जो कैन वर्ड है हम उसको लेकर चल रहे हैं, मॉडल को लेकर चल रहे हैं, और जो हमारे पास ये जो सेंटेंस है जो कंडीशन पे डिपेंड करता है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के चल रहे हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि यही जो है सेंटेंस को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, तो वो करेक्शंस हमारे साथ आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट का मतलब भी क्या होता है, बशर्ते, ठीक है। तो आप इनमें प्रोवाइडेड दैट भी यूज कर सकते हैं। देखिए इफ से तो कंडीशन होती ही होती है, यू कैन गो आउट ऑन, यू कैन गो आउट इफ यू वियर एन ओवरकोट, यू कैन गो टू प्ले इफ यू फिनिश द वर्क। अब एक चीज़ ये होती है कि जब हमें थोड़ा सा और स्ट्रेस डालना होता है कंडीशन के ऊपर तो हम ऑन कंडीशन दैट, प्रोवाइडेड दैट, सो लॉन्ग एज, इस तरीके के वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वही पैट वर्ड्स लेके चलें इफ़ या व्हेन के लिए। अगर हम ये सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो सेंटेंसेस थोड़ा इन्हांस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि प्रोवाइडेड दैट से किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बनता है। इसने लिखा है कि यू कैन कीप द बुक अ फर्दर वीक, यानी कि एक और हफ्ते के लिए आप बुक को रख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते नो वन एल्स रिक्वायर्स इट, किसी और को इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर किसी और को इसकी ज़रूरत नहीं होती है, इफ़ नो वन एल्स रिक्वायर्स इट यू कैन कीप द बुक फॉर फर्दर वीक, अ फर्दर वीक, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या समझा कि ये हमारे पास कंडीशन हो गई कि नो वन एल्स रिक्वायर्स इट, हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लोज क्या हो गया, यू कैन कीप द बुक अ फर्दर वीक। अगर हम इसको हटा दें इस पूरे सेंटेंस को तो देखिए एक ये सेंटेंस जो है यू कैन कीप द बुक अ फर्दर वीक, ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लोज को शो करता है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ अगर आप इसको साथ लेकर चल रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। कब डिपेंड करता है, जब इसके अंदर हम रिजल्ट की बात करते हैं। अगर इंडिविजुअली हम इसको देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लोज की तरह वर्क कर रहा है। ही इज़ वेलकम टू कम अलोंग, ठीक है, कि यानी कि उसका यहाँ साथ आने के लिए वेलकम है। प्रोवाइडेड दैट बशर्ते ही डज नॉट डिस्टर्ब मी, कि वह मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर वह मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है तो वह तुम्हारे साथ आ सकता है। इस तरीके से हम लिखेंगे। सो लॉन्ग एज, अगेन मैं कहूँगी कि ये क्या होता है, बशर्ते होता है कि जब तक ये नहीं हो, ठीक है। तो मैन एर्स, देखो एर जो है यहाँ पे एक वर्ब है, गलतियाँ करना, गलती करना, तो मैन एर्स, मैन गलती करता है, सो लॉन्ग एज ही स्ट्राइव्स, जब तक वह प्रयास करता है। अब देखो जो प्रयास करेगा ही नहीं, जो प्रैक्टिस करेगा ही नहीं, वो गलतियाँ कहाँ से करेगा, तो इसलिए गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो यहाँ पे इसने वही चीज़ की है कि ही स्ट्राइव्स, जब तक वह प्रयास करता है तभी मैन गलती करता है। जो प्रयास नहीं करेगा उससे गलतियां भी नहीं होगी और वो कभी सीख भी नहीं पाता है। तो ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे हमने किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़, यहाँ पर भी हमने किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ पे हमने यूज़ किया है सो लॉन्ग एज, यानी कि बशर्ते। नेक्स्ट देखिए कि इट डिड नॉट टेक सो लॉन्ग एज वी एक्सपेक्टेड। अब इसमें देखिए हमने दोनों में यूज़ किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। और जो नेक्स्ट हम सेंटेंस बना रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, ही डिड नॉट टेक, यानी कि उसने इतना समय नहीं लिया, इस बात ने, या कोई भी चीज़ हो सकती है, सो लॉन्ग एज, जितना कि वी एक्सपेक्टेड, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट हमने यूज़ किया है, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया है।
इससे कंक्लूजन क्या निकला, ये निकला कि जब आप सो लॉन्ग एज यानी कि बशर्ते कोई सेंटेंस यूज़ करते हैं तो दोनों में ही हमारे पास क्या हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि कंडीशन में भी और इंडिपेंडेंट क्लोज में भी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमने पास्ट यूज़ किया है तो यहाँ पर भी हमने क्या यूज़ करना है, पास्ट यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट हमारे पास इसमें है सपोजिशन, यानी कि सपोज करते हैं, हम कोई कल्पना करते हैं। अब इस कल्पना में हमारे पास क्या होगा कि सपोज या सपोजिंग हम उसके अंदर यूज़ करेंगे, सपोज या सपोजिंग, ठीक है। और उसके साथ हमने लगाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फ्यूचर के लिए यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट कहो या ये कहो कि हम विल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मॉडल में क्या यूज़ कर रहे हैं, विल यूज़ कर रहे हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पे सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास हमें विल की जगह वुड यूज़ करना है। तो सेंटेंस कैसे बनाया है देखिए, सपोज कीजिए यानी कि कल्पना करें, क्या कल्पना करें कि यू विन अ लॉटरी, कि तुम एक लॉटरी जीत जाते हो। व्हाट विल यू डू, तो तुम क्या करोगे। तो ये कंडीशन हो गई, एक कल्पना हो गई कि अगर लॉटरी जीतते हो तो तुम क्या करोगे, वो हमारे पास फ्यूचर में चला गया यानी कि विल के साथ हमने यूज़ किया है। अगर हमारे पास पास्ट आता है कि सपोज यू सॉ अ डेविल, अगर तुमने कोई भूत देख लिया, सपोज कीजिए, ठीक है। तो सपोज हमने किया है, क्या मान लिया है, कल्पना की है कि हमने डेविल देख लिया था। व्हाट वुड बी योर रिएक्शन, कि तुमने अगर डेविल देखा था तो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था। तो पास्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है तो विल का भी हमने पास्ट यानी कि वुड हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये सेंटेंसेस हमने किए हैं कंडीशन के बेस पे, जिसमें हमने ये सीखा कि टाइप 0, 1, 2, 3 के अलावा भी कुछ ऐसी कंडीशंस पे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ या जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।